यज्ञ में सबको आमंत्रण दिया गया, केवल भोलेनाथ को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि दक्ष और भोले बाबा में थोड़ी खटपट हो गई। कैसी? जबकि दामाद जी हैं भोले बाबा। हमने बताया दक्ष की जो सबसे छोटी पुत्री है सती मैया, उनका विवाह भोले बाबा के साथ में किया गया। कैसे ये सब हुआ? एक दिन की बात है कि सुंदर सभा लगी है प्रजापतियों में, सभी विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी विराजमान है। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो भोले बाबा उस समय भगवान श्री राम के भाव में राम 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 का जप करते हुए नेत्र बंद किए हुए बैठे हैं। तब तक देखा दक्ष प्रजापति आए, और जब दक्ष प्रजापति आए तो सभी ने उठ करके सम्मान किया, लेकिन भोले बाबा बैठे रहे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि सबने हमारा सम्मान किया है, लेकिन इस शिव ने हमारा सम्मान नहीं किया। तुरंत ही साप दे दिया, बोले अयम तो देव यजन्नेन्द्रो पित्रार्भवा सहभागं न लभतां देवदेवगणाधमा। बोले जाओ शिव, सभी देवताओं में सबसे अधम देव कहलाओ। जैसे ही दक्ष ने ये बात कही तो नंदी जी तमतमा करके उठ खड़े हुए और रोते ही बोले यही तदमर्तमदिस्य भगवत्य प्रतिद्रोही दुहिस्य त्यज्ञः पृथक् दृष्टिसस्तो विमुखो भवेत्। बोले दक्ष, मैं ये श्राप दे रहा हूं, तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जा। इनको इतना ज्ञान नहीं है, इसको हम क्या बोल रहे हैं। अब सांप पर सांप चलने लगे। उधर से भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कह दिया वृत्स्य धारायि समन्वता पाखंडिनस्ते भवन्तो सस्तास्त परिपन्थिना। बोले जाओ, जितने भी शिव के गण हैं, अरे शिव के गण ने ही तो श्राप दिया है दक्ष को, नंदी ने। इसलिए भृगु जी ने कह दिया कि जितने भी शिव के अनुयायी हैं सब पाखंडी हो जाए। ये सब होते देख करके भोले बाबा तुरंत खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि अगर एक क्षण भी यहाँ रुके तो भी युद्ध होने लगेगा। फायदा क्या है? निकल लो, अपने बड़ों को साथ लिया, चले गए। तभी से भोले बाबा और दक्ष में नहीं बनती। सभी को बुलाया गया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया गया। सभी जा रहे हैं। माता पार्वती जी को याद हुआ कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, सब जा रहे हैं, लेकिन हमको सूचना नहीं है। तो भोले बाबा के पास जाकर के बड़े भाव से मैया सती भोले बाबा के चरण दबाने लगी। क्यों? क्योंकि जब देवियों को कोई काम करवाना हो तो खूब सेवा करने लगती है। हाँ, कोई भी काम बनवाना हो ना, या कहीं जाना हो, आपको शॉपिंग करने जाना हो, जब आपके महादेव जी घर पर आए, घर आते ही तुरंत बढ़िया ठंडा ठंडा गिलास पानी, हाथ नहीं थमा, और जल देते ही बोले आज बहुत थक गए होंगे, गर्मी भी हो रही है ज्यादा, पंखा ले आओ, बढ़िया पंखा करो। हाँ, इतनी सेवा कर दो कि जो कार्य कहो फिर वो मना ही न कर पाए। मैया सती चरण दबा रही है, भोले बाबा से कहती है कि हमने सुना है पिता के यहाँ यज्ञ है। भोले बाबा ने कहा तो क्या करें? बोले चलना नहीं। भोले बाबा ने कहा हमको कोई सोचना नहीं है, हम नहीं जाएंगे।
भोले बाबा मन की बात समझ गए कि सती जाना चाहती। कहा अगर आपको जाना है तो जाओ। सती मैया को 2 गरुड़ों के साथ में भेज दिया। सती मैया पहुंच गई, लेकिन वहां जैसे ही पहुंची तो देखा कि सभी के लिए स्थान लगाया गया है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं लगाया गया। ऐसा देखा, लज्जित हो गई कि हमारे स्वामी का अपमान हुआ है। इतना लज्जित हुई कि उन्होंने मन में विचार किया हम कौन सा मुंह लेकर के भोले बाबा के सामने जाएंगे। उसी यज्ञ में माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान कर दी अपने शरीर की। यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। भोले बाबा को जब पता चला कि माता सती ने देह का त्याग कर दिया है, तो अपनी जटा को उखाड़ करके जमीन पर पटक दिया। एक वीरभद्र तैयार हो। आदेश दिया जाओ दक्षम से यज्ञम दही, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। वीरभद्र ने तुरंत ही जाकर के पूरा यज्ञ नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। पकड़ा, सिर काट दिया। बोले लड़ाई का पूरा सिस्टम यहीं से शुरू होता है ना, तो इसी को समाप्त कर काट दिया। माहौल थोड़ा शांत किया गया। सभी ब्राह्मण भगवान भोले बाबा के पास आए, विनती की। कहा नाथ, यज्ञ हो रहा था, यज्ञ पूर्ण ही करना चाहिए, यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। विनती की तो भोले बाबा ने यज्ञ को पूर्ण कराया। जो भी सामग्री थी सब पूर्ण आहुति में कराई गई, व्यवस्थित सब किया और बड़े सुंदर भाव से दक्ष का सिर भी लगाया गया। ऐसी कथा है कि एक बकरे का मुख लगा दिया गया दक्ष के। अब मैं करते घूम रहा है दक्ष। अहंकार ही तो था। मैं माने अहंकार। मैं माने क्या होता है? अहंकार। मैंने किया और मैं किसी का चलता ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब तक हमारे अंदर अहंकार था तब तक परमात्मा नहीं था, और आज जब अहंकार नहीं है तब परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। तो व्यवहार नहीं करना चाहिए। दक्ष के सिर बकरे का लगाया गया। भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली गई थी। क्यों? भृगु जी की दाढ़ी इसलिए नोच ली गई थी, बोले महाराज जब आपकी निंदा की जा रही थी तो ये दाढ़ी के पीछे हाथ लगा करके खूब ऐसे ऐसे कर रहे थे, और करो और करो, बड़ा आनंद आ रहा है। पोखा ऋषि के दांत तोड़ दिए। बोले इनके दांत क्यों? बोले प्रभु जब आपकी निंदा हो रही थी तो खूब दांत निकाल करके हंस रहे हैं। सबको अपने अपने कर्म का फल प्राप्त हुआ। बड़े ही सुंदर भाव से यज्ञ का कार्य संपूर्ण कराया गया। सुखदेव जी ने कहा राजन